जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक-ठाक हूँ। और ये जो मेरा आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ब्रांडेड कट पीस से, जो वादत रोड पे है और ये काफ़ी वायरल है, टिकटॉक पे भी बहुत वायरल है। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी। तो टिकटॉक पे आ रहा था कि 5000 वाला सूट 2250 रुपये का 3 पीस ना। तो मैंने कहा चलो जाके देख लेते हैं और साथ अपनी प्यारी सी ऑडियंस के साथ भी शेयर करते हैं अपनी शॉपिंग। और मैं वहाँ गई और मैंने देखा, अच्छा दिखता कुछ है और होता कुछ है, लेकिन मैंने वहाँ से काफ़ी शॉपिंग की है और उसकी शायद मैं वीडियो आगे शेयर भी करूँ आपके साथ जब घर जाऊँगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ प्राइस के साथ दिखा रही हूँ। 2250 वाले 3 पीस थे लॉन के, विदाउट एम्ब्रॉयडर्ड वाले। और हाँ, यहाँ पे ब्रांडेड भी मिलते हैं, मतलब जे डॉट का हो गया, केसरिया का हो गया, सफ़ायर के हो गए, अलकरम के हो गए, इधर मिलते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है और काफ़ी अच्छी प्राइस में भी मिल जाता है। हमने आगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उसके बाद है अभी भी मौसम चेंज होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। लेकिन ये था कि फिर जाते रहो तो आपको चीज़ अच्छी मिल जाती है। ये होता है कि आप कभी कभी ये मतलब स्पेसिफिक डे पे जाओ तो ऐसे स्पेशल भी जाओ ना तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। वैसे जाते रहो ना तो आपको रैंडमली कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है रीज़नेबल प्राइस में। और मुझे लगता है कि अगर 2500 या 2200 में आपको 3 पीस मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस है। और आप दर्जी ज़रा ज़्यादा पैसे लेते हैं और दर्जन जो होती है लेडी, वो उसको आप दो तो कम पैसे लेते हैं और सिल भी जाता है। और नहीं कि मुझे लगता है जैसे कि ना कि हर औरत को ना कपड़े सीने लाजमी आने चाहिए, फिर तो रीज़नेबल प्राइस में ही सूट पड़ जाता है। और मेरी अम्मी को आता कपड़े सीने के लिए कह रही हूँ, तो इतना उनको फ्री में पड़ जाता है और वो इतने प्यारा अपना सूट खुद सी लेती हैं, इतना प्यारी लगती हैं। मैंने कहा मुझे होता है काश मैंने भी सीखा होता। आगे इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बेटी को ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि पता नहीं होता कल को बच्चे अब्रोड चले जाते हैं या यहाँ रहते हैं, तो बच्चों को हर चीज़ आनी चाहिए। खैर, ये ब्रांडेड वाले सूट दिखा रही हूँ, ब्रांडेड कढ़ाई वाले। ये 2 पीस थे 2550 रुपये के। अगर आप 10 खरीदते हो तो फिर ये 2450 रुपये का बन जाता है। एक सूट मतलब कि 100 रुपये आपका बच जाता है। खैर, मैं साथ साथ देख रही थी, जगाट के भी सूट देख रही थी। मैंने बड़ी ब्रीफली आप लोगों को दिखाया है कि वहाँ पे किस टाइप के भी कपड़े हैं। ये 3 पीस था, ये 3 पीस आई थिंक 3000 का था। और जो 2 पीस ये एम्ब्रॉयडर्ड वाले 2 पीस है, शल्फ पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये 2550 रुपये का था। और जो सामने आपके नज़र आ रहा है, ये आपको प्राइस भी दिख रही है कि 2290 रुपये का था। ये 3 पीस थे लॉन की, मतलब इसमें एम्ब्रॉयडर्ड नहीं थी, जेगार्ड का भी नहीं था, सिंपल वाले। और ये बड़े अच्छे थे, गर्मियों में घर पहनने के लिए बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। मुझे लगता है कि हाँ, बाहर अगर हम सफ़ायर खादी वगैरह पे जाते हैं तो वो बहुत ज़रा महंगा पड़ जाता है। अगर घर पहनने वाले कपड़े लेने हैं ना तो यहाँ से हम आराम से ले सकते हैं। खैर, मैंने कुछ सिंपल नहीं लिया, मैंने 2 पीस वाले जो एम्ब्रॉयडर्ड सूट दिखा रही हूँ ना, जो हमें 2550 वाला आपको बता रही हूँ, वो मैंने लिए हैं। और मेरे साथ किसी और ने भी बाय किए, वो भी आ गए, क्योंकि मैं पहले जा चुकी थी और मैंने पसंद करके साइड पर रखे हुए थे। फिर मेरी अम्मी आ गई, फिर उनके साथ कपड़े लिए, उनके साथ आगे से कोई गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने लिए, तो टोटल हमारे 10 बन ही गए थे, जिस पे हमें एक सूट फिर पड़ गया 2450 का। मतलब हम लोगों का 1000 रुपया बच गया 10 सूट के पीछे। तो ये सीन हुआ। मिलकर जाते हो तो आपको बेनिफिट भी बड़ा कुछ मिल जाता है। खैर, मैं आप लोगों को साथ साथ ये सारी शॉपिंग दिखा रही हूँ। हाँ, और एक कॉर्नर पे रैक पे जाऊँगी जहाँ 10-10 हज़ार वाले सूट है, जिसके दुपट्टे भी एम्ब्रॉयडर्ड है। यही वाला रैक मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये 10-10 हज़ार के सूट है। और इनमें मुझे ब्रांड्स के नाम नहीं एकदम याद आ रहे, आप इस पर खुद ही आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से ब्रांड्स हैं। लेकिन सफ़ायर खादी नहीं था। 3 पीस थे, दुपट्टे भी एम्ब्रॉयडर्ड थी और ओवरऑल शर्ट भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड थी, मतलब फुल पैचेस से भरी हुई शर्ट थे। ये सूट 3 पीस थे और सब किसी की प्राइस 12,000 थी,
किसी की प्राइस 13,000 थी, किसी की 10,000 थी, ऐसे करके था। मैंने कहा शायद मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये ईद के लिए इंसान ने कभी शॉपिंग करनी हो, क्योंकि रमज़ान में निकला तो बाहर जाता नहीं है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं आपको टिप दे रही हूँ कि जब सेल लगती है आप ईद की शॉपिंग करके रख लो, बाद में बिल्कुल भी निकला नहीं जाता और तब इतने एक्सपेंसिव हुए होते हैं कपड़े। और रमज़ान में आपको पता है जो 1 महीने का खर्चा वो डबल हो जाता है, और फिर इस तरह इंसान के पैसे भी बच जाते हैं और आपको रिलैक्स होते हो कि आपकी शॉपिंग हुई हुई है। हाँ जी, मैं ऊपर अपस्टेयर गई थी, ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, मैंने पहले भी इसका रिव्यू से आपके साथ शेयर की हुई, इसकी बिल्डिंग भी दिखाई हुई है। अभी मैंने शायद बाहर बिल्डिंग की वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मेरे पहले व्लॉग्स में है ब्रांडेड कट पीस की ना वीडियो। ये आपको गूगल में भी आराम से इसकी लोकेशन डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप ऊबर करवाएं या जो भी करवाना है, इन-ड्राइव करवाएं, इसकी लोकेशन डालें आप गूगल में और आपको ये मिल जाएगा और आप इजीली अपने घर से इस वाले ब्रांड में आ सकती हैं। अच्छा जी, मैं ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गई थी और मैं थोड़ा सा दूर इसलिए नहीं बनाती कि वहाँ औरतें बहुत ज़्यादा होती है, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मैं, तो इसलिए मैंने खुलकर पूरा हॉल की वीडियो नहीं बनाई। औरतें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि संडे का दिन था, ये मैंने कल ही व्लॉग बनाया और आज मैं ये व्लॉग आपको अपलोड भी कर रही हूँ। अच्छा जी, ये जो कपड़े 2 पीस वाले ये जो एम्ब्रॉयडरी दिख रहे हैं ना, यहाँ से मैंने सारे इस तरह के कपड़े लिए हैं। ऑफ वाइट में लिया, वाइट में लिया है, और मैंने ये सफ़ायर का 2 पीस था, और सफ़ायर के जो 2 पीस होते हैं वो 1750 रुपये का है, और जो दूसरे अलकरम हो गया और साया हो गया, इस तरह के ब्रांड के हैं, वो 1450 का है। सफ़ायर थोड़ा सा महंगा है वहाँ पे, और लड़कियां ज़रा औरतें डिमांड ज़्यादा सफ़ायर की कर लेती हैं घर पहनने के लिए, वो चला जाता है, एक सीज़न अच्छे तरीके से निकल जाता है घर पहनने के लिए, शाइनिंग भी रहती है कपड़े में। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जो ट्राउज़र अगर उन्होंने मिक्स एंड मैच की हुई है, अपनी मर्ज़ी से आप लोग ट्राउज़र भी मैच कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे जो नीचे ज़मीन पे उन्होंने रखे हुए हैं ना, सामने डिस्प्ले भी किए हुए हैं, और ये केसरिया के हैं 3 पीस 2500 के। और ये वाले जो है ना, ये मुझे आई थिंक ये 1450 का था कि नहीं ये 3 पीस था, मैं इसकी प्राइस भूल गई हूँ कितने का था, महंगा ही था थोड़ा सा, 2500 का ही होगा शायद। अच्छा जी, ये वाले जो ऊपर मैं आपको ये दिखा रही हूँ 2 पीस जो अलकरम के हैं और जो दूसरे ब्रांड के हैं वो 1450 के हैं। खैर ये एम्ब्रॉयडरी वाले ही मैं लेके गई हूँ आगे रमज़ान में पहनने के लिए। कोई ईद दावत हो जाती है रमज़ान में, आप लोग अफ्तारियों के लिए जाते हो अपने प्यारों के घर पे, जो आपके भाई के घर पे जाते हो, अपनी अम्मी के घर पे जाते हो, अपने फ्रेंड्स के घर पे जाते हो, तो मुझे ना ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल वाले, वो मैं घर में पहनती हूँ। अच्छा, इसका एक 3rd फ्लोर भी था, मैं वहाँ जा रही थी तो मैंने देखा दराज कह रही हूँ, दरवाज़ा जो था ये बंद था, तो मैं वापस नीचे जाके उनसे अंकल से पूछा, कहते हैं हाँ ऊपर का हमने वो बंद कर दिया है। इसी रोड पे ना ये 2 ब्रांडेड कट पीस है, एक थोड़ा सा ओल्ड प्लाजा है और एक थोड़ा सा न्यू प्लाजा है, लेकिन दोनों में सेम चीज़ें हैं, सेम वैराइटीज़ पड़ी हुई हैं, हर चीज़ सेम है। और दूसरे प्लाजे पे मैं नहीं गई, किसी दिन मैं वहाँ पे भी राउंड लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। अब मैं ये आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। प्लाज़ा बहुत नीट है, बहुत साफ़ सुथरा है, आराम से अपनी शॉपिंग आप आराम से कर सकते हो। एसी चल रहे हैं, पहले एसी नहीं था, अब एसी भी चल रहे थे, तो ज़रा ठंडा ठंडा माहौल था और कपड़े खरीदने का मज़ा भी आ रहा था। खैर इधर से मैं देख रही थी कि अपनी बेटी के लिए ले लेती हूँ कुछ, लेकिन मुझे इस दफ़ा पसंद नहीं आया बेटी के लिहाज से। वो मैं कहा जाती रहूँगी तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, गरारा और वो शरारा मांगती है ईद पे पहनने के लिए, तो पेप्लम फ्रॉक के साथ कोई अच्छी सी मिक्स एंड मैच करके कुछ ऐसा बनाऊँ जो एम्ब्रॉयडरी मतलब कि जो ब्रांडेड भी लगे और ख़ूबसूरत भी लगे और पहना हुआ भी बहुत एलिगेंट लगे। तो अपनी बेटी के लिए मैंने कुछ नहीं लिया, वो मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा ले आऊँगी। और यहाँ पे हाँ जेंट्स भी था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वहाँ मर्दों के भी कपड़े हैं। ये मर्दों के कपड़े 2500 का है, मतलब सफ़ायर है, अलकरम है, और भी ब्रांड थे, अमीर अदनान भी था शायद, तो 2500 की है यहाँ पे मर्दों के कपड़े। वहाँ मैं ज़्यादा नहीं गई, मैंने थोड़ा सा सिर्फ अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए दिखाया है कि यहाँ पे मर्दों के भी कपड़े हैं। हाँ अभी मैं ना ये जो मैं लास्ट टाइम शॉपिंग करके आई थी ना, इस वाले में नहीं, वो जो मैं ये लेके आई थी ये सफ़ायर का 2 पीस था, ये 1750 का मिला था। और इसके साथ मैंने देखो पैच भी लगाया है, मैंने ख़ुद मार्केट से बाय करके पैच लगाया है। और ये मेरा सूट नहीं है, ये मेरी अम्मी का है, उन्होंने ख़ुद स्टिच किया है, और ये पैच उन्होंने बाज़ार से लगवा लिया। मैंने वही कहा
ना कि आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है, और ये लग रहा है कि खुद स्टिच किया हो। ये मेरी अम्मी का ही है, और इतना प्यारा उन्होंने बाजू सिया बनाया अपना, आगे वो बटन्स लगाए, और नीचे पैच उन्होंने मार्केट से लेके आई हुई थी। वो आप जब जाते हो ना, जो पीको वाले वगैरह होते हैं, उनसे आप अपना पैच लगवा सकते हो ऊपर रख के। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है शर्ट का, लग ही नहीं रहा कि इसका नहीं है पैच। ये पैच था बाज़ार से खरीदा, और नीचे जो इसकी स्पेयर जगह थी देखो ऊपर चढ़ा के लगाया, बिल्कुल रेडी टू वेयर वाली लुक दिख रही है ना। और ये पैच मुझे नहीं पता इसकी प्राइस क्या होगी, और अम्मी से मैंने शायद पूछना भूल गई हूँ, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं होगा। और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, ये वाला जगार्ड का सूट था, 3 पीस अम्मी लाई थी, आई थिंक 3500 का, वहीं से ब्रांडेड कट पीस से। और ये पैच नहीं था उसके साथ, ये पैच हमने खुद मार्केट से लिया, और मैं उल्टा करके भी दिखा रही हूँ कि ऊपर चढ़ा के लगाया है ताकि इसी का लगे, ठीक है। अलग से नीचे नहीं लगाया, ऊपर मतलब शर्ट के ऊपर ऐसे दबाव डाल के पैच लगवाया, जैसे इसी का पैच लग रहा है ना, बॉर्डर बन गया। इतनी खूबसूरत शर्ट लग रही है। और इसका गला देखिए, ये भी मेरी अम्मी ने खुद सिया अपना सूट, और अम्मी को कितना रीज़नेबल प्राइस में पड़ गया। हम लोगों को जाना पड़ता है दर्जी पे, और काश मुझे भी आता होता। ये गला भी देखिए मेरी अम्मी ने खुद अपने लिए बनाया है, तो मैं इतनी खुश हो रही थी। मैंने कहा अम्मी आपके रेडी टू वेयर वाले कपड़े, वो लुक दे रहा है कपड़ों का। और ये भी ब्रांडेड कट पीस से लिया था, आई थिंक इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई सूट को जब खरीदा था। तो इसके साथ ये देखो पैच नीचे लगाया, ये ऊपर चढ़ा के नहीं लगाया। जहाँ हमें जो अच्छा लग रहा था, ये आपके पर डिपेंड करता है ना, आपने जैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना। अब देखिए इसकी लूप्स मेरी अम्मी ने खुद लगाया है, इतना प्यारा लग रहा था। और ये सूट भी इतना खूबसूरत लग रहा था। ये भी, ये जो ये वाला भी 2 पीस था, और वो जो ब्लू एंड वाइट वाला था वो भी 2 पीस था, और ग्रे वाला 3 पीस था। वो मैं पहले वीडियो शेयर कर चुकी हुई हूँ। जिन्होंने नहीं देखा मेरा ब्लॉग, वो प्रीवियस ब्लॉग देख के वो देख सकते हैं कि अपने को शॉपिंग की थी, इनमें पैच बिल्कुल भी नहीं थे। ये हमने खुद मार्केट से बाय करके लगाया, एम्ब्रॉयडर्ड वाला लुक आ जाता है। इससे होता है कि शर्ट थोड़ी भारी भारी हो जाती है, और बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने आपको ना इसके साथ शलवारें और दुपट्टे नहीं दिखाए, वो फिर कभी इंशाल्लाह दिखा दूँगी। अच्छा जी, ये घर में मैं आई हूँ वापस, तो ये मेरी बेटी कुछ बर्थडे कार्ड बना रही थी। उसको बहुत शौक़ है कार्ड्स बनाने का। उसने बना तो लिए थे, लेकिन वो थक गई थी। फिर बेटियां तो बेटियां होती हैं ना, माँ बाप तो फिर बेटियों के लिए सब कुछ करते हैं। वो शहज़ादी बन के प्रिंसेस सामने बैठी हुई थी, और उसकी सारी चीज़ें मैं उठा के रख रही थी जहाँ रखनी है, और ये कार्ड्स हर चीज़ माशाल्लाह। उसने ये वीडियो बनाने से पहले मैं काफ़ी कुछ इकट्ठा कर चुकी थी, संभाली, सारे एनवेलप भर चुकी थी। बाद में याद है, मेरी बेटी कहती है अम्मा साथ में वीडियो ही बना ले। तो मैंने कहा अच्छा चलो आप बना लो, और साथ मैं शेयर करूँगी। ये जो प्रिंसेस होती है हमारी, माशाल्लाह अल्लाह इनके नेक नसीब करे, आमीन। ये घर में खूब रौनक इनकी होती, इन्हीं से रौनक ही है। तो ये काम करती हैं, इनका काम जो ये ख़त्म कर देती ना अपना काम, लेकिन जो इनका लेफ़्ट ओवर होता है ये माँ बाप को ही करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। टांगों में दर्द हो तो मैं दबाती हूँ, मेरे मियाँ दबाते हैं। सर में दर्द हो तो 5 मैं दबाती हूँ, फिर मैं उसके बाबा दबाते हैं। मतलब बेटियाँ होती इतनी प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी एक ही बेटी है, तो आप उसे लगाएं कि एक बेटी है, उसको कितना प्यार हम दे रहे होंगे। तो अल्लाह ताला इन सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अच्छा पता नहीं, कल ना मैं और मेरे मियाँ टीवी देख रहे थे। हम न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं कि दुनिया की अपडेट पता होना चाहिए। एक औरत ने हमने 3 बच्चों को ना मतलब कि कुछ खिला दिया, और 2 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। और मुझे समझ, एक 13 साल की बच्ची थी, एक 10 साल का बच्चा था, एक बच्चा बच गया। उस औरत का कैसे हिम्मत हुई अपने बच्चों को ऐसे करने की, मुझे समझ नहीं आता कि क्या उनके ज़हन में चल रहा होता है, कैसे वो अपने बच्चों के साथ ऐसे कर लेती। हमारे बच्चों को यहाँ पे एक मच्छर क्या चूंटी भी काट ले तो हम लोगों की जान में बन जाती है कि ये किसने काट दिया हमारे बच्चों को। और मैं कितनी देर तक सोचती थी कि इस औरत की क्या हिम्मत होगी, पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। और वो खुद ठीक है, यहाँ कि तुमने अपने आप को भी मार लिया। वैसे तो खुदा ना से ये स्टेप तो लेना ही नहीं चाहिए। मायूसी गुनाह है, अल्लाह ताला आजमाते हैं, तो कोई इस आजमाइश से गुज़रता है। मुसलमान तो गुज़रते ही गुज़रते हैं, लेकिन पता नहीं है क्या हो गया आजकल की अवाम को कि वो वेट करती ही नहीं है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, लेकिन ये गलत स्टेप कभी नहीं उठाना चाहिए, कभी भी नहीं उठाना चाहिए। मैं इस बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। मैंने कहा अगर मैं ये पास ये प्लेटफॉर्म है तो मैं बताऊँ कि ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, मायूसी गुनाह है। इस तरह नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। खैर जी, वो बेड बिल्कुल साफ़ हो चुका था।
ये वापस मैं अम्मी की तरफ आ गई। मैं अम्मी अपने घर, अम्मी के घर, अपने घर, अम्मी के घर, ये दौड़ मेरी लगी रहती है। वहाँ पे बर्थडे थी मेरी भाभी की। खैर ये मेरा भाई उसके लिए बुके वगैरह लेके आया था, तो हमने वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट की। वहाँ पे कुछ भी इवेंट हो तो मेरा भाई, या ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहनों को बहुत अच्छी लगती हैं। सब भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों को बहुत ख्याल रखे। अपनी बहनों, अपने घर में कुछ भी इवेंट हो, हालांकि छोटा सा केक और यही था, उसने स्पेशल मेरे भाई मुझे लेने आया। फिर